जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने हमेशा से ओबीसी को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम किया है। ये देश सिर्फ संविधान से चला है और चलेगा हमेशा। संविधान बचाओ का नारा दिया, जो कि हकीकत था। संविधान खतरे में है, क्योंकि ये लोग संविधान हमेशा खतरे में किए। 400 पार वाला नारा दिए थे। आप जैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हैं, जो सच्ची बातें लाते हैं, लेकिन वो दलाल मीडिया जो इनके गुलाम हैं और मोदी और भाजपा के तलवे चाटते हैं, ये सच्ची बात जनता के सामने नहीं ला रहे हैं। ये देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये देशद्रोही हैं, देश प्रेमी कभी नहीं हो। राहुल जी इन लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस जो है पिछड़ों की भी है, अल्पसंख्यकों की भी है। झूठ माने मोदी, मोदी माने झूठ, झूठ माने मोदी। अब ये इनका आप देखिए, कहते मैं चाय बेचता था, कब बेचते थे कोई नहीं पता। मीडिया, एक मीडिया नाम नहीं लूंगा, वो आपको पता होगा, वो उन्हीं का जो है मतलब गुण गाती रहती है। ओबीसी का जितनी उसकी हिस्सेदारी हो, उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। वो मेन स्ट्रीम मीडिया मानता हूँ जो निष्पक्ष होती है, वही मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, ना कि ये जो चैनल है तो व्यापारियों की चैनल। जी हाँ, आप चारों तरफ बैनर पोस्टर सब देख रहे हैं, और ये बैनर पोस्टर क्या है इसको समझने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत यादव, आज हम लोग कहाँ पर हैं और ये सब क्या चीज़ है? देखिए, आज कांग्रेस ने ओबीसी के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया है। साहब, ये दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है। आप देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और चूंकि ओबीसी की राजनीति जो है वो अब देश में एक बड़ा मोड़ ले रही है। आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था, और अब पूरी तरीके से देश भर में ओबीसी को एकजुट करने के लिए कांग्रेस अपने लेवल पर बहुत कोशिश कर रही है। उन्होंने अपना जो ओबीसी विंग के अध्यक्ष हैं अनिल जैहिंद, उनके साथ उनको ये जिम्मेदारी दी है कि देश भर में सम्मेलन करें, और ये राष्ट्रीय सम्मेलन एक यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए, आज देश भर से अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से ये लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। क्या सोच कर आए हैं आज? क्या आती है? थोड़ा बहुत जितना आप बोल सकते हैं। क्या ये ओबीसी सम्मेलन इसके पीछे? हाँ, इंग्लिश। इन इंग्लिश। We are coming from Tamil Nadu. Okay. We are undership of the Mr. Naveen, Tamil Nadu OBC president. Okay. And Naidu. We are appreciating our Rahul Gandhi, a capable leader of Congress, and we are fighting for the national freedom. Okay. Again we are fighting for the national freedom with the anti-government. The whole Tamil Nadu is whole Tamil Nadu was waiting, very angry to how to the government said. Why do you think that government is anti-OBC? The government only corporate only. Okay. They are belonging to corporate. They are not belonging to OBC and the farmers and the other laborers. Highly poverty people. They are not. Mr. Honorable Indira Gandhi implemented 20-point program. They are not implement the 20-point program. They are only the corporate committee. Corporate also supporting, and low-graded people is not satisfied with the government in Tamil Nadu. Okay. So the agri is fully diverted from the corporate. Okay. We are protecting mangoes. They are demanding only you have to purchase the corporate. Don't go any market committee. तो ऐसा साहब, ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं विल्लुपुला नॉर्थ से, और यहाँ पर दिल्ली में आए हैं, अपनी बात कह रहे हैं। बात भले ही वो अंग्रेजी में बोल पा रहे हैं, क्योंकि जो भाषाई उसमें हम लोग जोड़ते हैं कि हिंदुस्तान तो भाषाओं का देश है, अलग अलग भाषाएं हैं। उन्होंने लेकिन अपनी बात बोल दी है और साफ ये कहा है कि कॉरपोरेट्स को लेकर के सरकार केवल उनका ध्यान रखती है, ओबीसी और किसानों का नहीं। यहाँ पर और आप में से हिंदी भी बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत। हाँ, तो उतना ही बताइए कि क्यों लगता है कि सरकार ओबीसी और किसान इन सब लोगों की नहीं सुन रही है, जो केंद्र सरकार है? कोई बात नहीं। अच्छा, Tamil only Tamil. इंग्लिश? No English. थोड़ा सा तमिल में ही बोल दीजिए। தமிழ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பாக நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இங்கே ரீச் ஆகியிருக்கோம். வருங்காலத்தில் ராகுல் காந்தி தலைவராகணும், பிரதமராக வரணும், அதுதான் எங்களுடைய கொள்கை. அதுக்காக நாங்கள் என்னாலும் பாடுபடுவோம். அதுக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம். What did he speak? We are coming from Tamil Nadu only for the leadership of Rahul Gandhi. Okay. And we are expecting that Rahul Gandhi is our ensuing
Prime Minister of India. He told. ओके, चलिए देखिए, इसे अपने प्रदेश से आए हैं, अलग अलग भाषाओं पे बात की है, सबका यही है। आइए और लोगों से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या सम्मेलन है। देखिए ये स्टेडियम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रंग बिरंगी पगड़ी के वाले। कहाँ से आए हैं आप लोग? हरियाणा से। किस लिए आए हैं, क्या उद्देश्य है, क्या? राहुल के उसमें आए। राहुल के उसमें किस चीज़ का आज सम्मेलन है, कुछ पता है आपको? ओबीसी। ओबीसी के। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम जिला पलवल हरियाणा से आए हैं। अच्छा जी तो ये आप लोगों के लेकर आए हैं कि ये सब? हाँ, ये हमारा अपना ही होता है, ये हमारा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर राहुल गांधी जी के सम्मान के लिए आए हैं। तो ये आप अंदर जाके इसका करेंगे? नहीं, यहीं पे होगा ये। अच्छा अच्छा, हाँ। कब से शुरू होगा ये? ये जब राहुल जी आएंगे उस उसके टाइम। लिए। जी जी। अच्छा अच्छा, ये स्वागत के लिए ये लोग वेट कर रहे हैं, सब हरियाणा से आए हैं। इसे कहते क्या है, ये समझाइए। इसे हमारी भाषा में नगाड़ा बोलते हैं। नगाड़ा। आपने फिल्मों में देखा होगा नगाड़ा का। और ये बीन, ये बीन होती है। ये देखिए हर तरह का। हाँ ये बीन है, ये सारा सबके अलग अलग है, उनके पास वो है। हाँ। तो कोई गाने पर बजाएंगे कि क्या क्या बजाएंगे? जनरल? नहीं, अपना अपना गाने पे भी होता है और ये अपना वैसे इंस्ट्रूमेंट है ही। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट में क्या कोई म्यूजिक किस तरह का क्या कंपोज करे आया है, कुछ स्पेशल किया है कि जो करते हैं वही क्या? हाँ, वो अपना स्पेशल ही होता है। अच्छा, तो चलिए सुनेंगे जब इनका होगा। आइए और लोगों से बात करते हैं। देखिए एकदम से बजना शुरू हो गया है, ये डांस भी शुरू हो गया है, सम्मेलन चल रहा है। आज सज धज कर किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं? यहाँ राहुल जी आ रहे हैं, अच्छा उनके स्वागत के लिए ये बंचारी से हरियाणा से आई हुई है नगाड़ा पार्टी। अच्छा, ये भी नगाड़ा बाहर भी खड़ी हुई है? हाँ बाहर भी, वो हमारा ही ग्रुप है। हाँ, कम से कम 10 नगाड़े आए हैं। तो हर बार ही जहाँ भी सम्मेलन होता है आप लोग पहुँचते हैं? हाँ जी, ये नगाड़ा वाले। तो ये लोग भी नगाड़े वाले ही हैं जो चीज़ों को करते हैं। कहाँ से आए हैं? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। क्या सोचकर आज आए हैं? सोचकर हम तो नगाड़े लेके आए अपने मनोरंजन। नगाड़े वाले हैं सब चीज़ों का। चलिए तुम भी वही करते हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग, कौन से? सुल्तानपुर। अरे तो राहुल गांधी के तो बहुत ही करीबी वाले हैं। अमेठी से ही है? अमेठी। हाँ तो जीत गए दूसरे। तो क्या आज किस लिए आए हैं यहाँ पर, कुछ बताइए। आज हमारे यहाँ पे ओबीसी सम्मेलन है, जिसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। राहुल जी की ये मंशा है कि ओबीसी समाज, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इनको उनका हक कैसे मिले। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने हमेशा से ओबीसी को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कुचलने का काम किया है और उनका हक छीनने का काम किया है। राहुल गांधी जी की ये मेहनत है, ये कोशिश है कि कैसे दलितों को, पिछड़ों को, ओबीसी समाज के लोगों को उनका हक मिले और संविधान ने जो हमको ताकत दी, उस संविधान को कैसे, संविधान से उनको कैसे फ़ायदा मिले। भाजपा सरकार, खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या जहाँ भी भाजपा की सरकारें हैं, वो संविधान को कुचलने का काम कर रही हैं, संविधान को बर्बाद करने का काम कर रही हैं, मनुस्मृति लाने की कोशिश कर रही हैं, अपना संविधान लाने की कोशिश कर रही हैं। और पूरा देश और राहुल जी ये जानते हैं कि ये देश सिर्फ संविधान से चला है और चलेगा हमेशा। क्या नाम है आपका? मुझे मोहम्मद हामिद राइमी कहते हैं, हम सुल्तानपुर यूपी से आए हैं। हामिद साहब ये बताइए कि राहुल जी तो जो बातें करते हैं स्टेज पर इतनी अच्छी करते हैं, लेकिन जैसे आप लोग कार्यकर्ता हैं, ये आप ज़मीन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाते जो वोट में कन्वर्ट हो और सत्ता पर आए? देखिए, आपको सही बात बता दें, हाँ। आपने अभी हरियाणा का चुनाव देखा, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, लोग वोट करते हैं कांग्रेस को, लेकिन भाजपा के लोग जो साजिश कर रहे हैं वोट को जो है ख़त्म करने का या मशीनों में फेरबदल करने का, या जिस तरह की साजिशें आपने महाराष्ट्र में देखी, हरियाणा में देखी। राहुल जी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बिका हुआ है भाजपा का, और वो भाजपा के इशारे पे सब पूरा देश जान रहा है, हर एक इंसान जान रहा है, और लोग बोलते भी हैं। लेकिन आप जैसे लोग जो मीडिया से जुड़े हैं, जो सच्ची बातें लाते हैं, लेकिन वो दलाल मीडिया
जो इनके गुलाम हैं और मोदी और भाजपा के तलवे चाटते हैं, ये सच्ची बात जनता के सामने नहीं ला रहे हैं। ये देश को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये देशद्रोही हैं, देश प्रेमी कभी नहीं हो सकते। हाँ बताइए, आप कहाँ से आए? आपने सुल्तानपुर से हैं। आपने भी एक क्वेश्चन किया कि राहुल जी मंच पे बोलते हैं और जमीन पे नहीं दिखता है। जमीन पे उनके कार्यकर्ता कार्य नहीं कर पाते कि उनकी बात नहीं पहुंच पाती। देखिए, अभी यूपी का लोकसभा जब चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सीटें थी, आपने देखा कि वो राहुल गांधी जी का जो पीडीए का नारा था, संविधान बचाने का वो बात थी, उसका असर जो है उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने भाजपा को उनको पटक दिया। जो ये 400 पार कर रहे थे, आधा रास्ता उन्होंने रोका, खाली पीडीए के जो उन्होंने मुद्दे को उठाया। जी, तो क्या आगे बताइए फिर से। अब देखिए, क्या आपका लोगों हम लोग राहुल जी ने एक चीज जो कहा है, पीडीए का जो सम्मान है, कांग्रेस पार्टी जो है कभी एक यानी कि धर्म जात की नहीं थी। राहुल जी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, कांग्रेस जो है पिछड़ों की भी है, अल्पसंख्यकों की भी है, एससी की भी है, तो सर समाज की पार्टी है, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है कांग्रेस पार्टी उनको उतनी भागीदारी दे रही है। और इसका उदाहरण देखिए आप, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी ने जितनी भी योजनाएं दिया था, उसमें चाहे मनरेगा रही हो, चाहे खाद्य सुरक्षा बिल रहा हो, सब में उनका उद्देश्य था कि जो पात्र होंगे, जात नहीं किया था उन्होंने पात्रता के आधार पर लोगों को दिया था, जिसका लाभ अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, एससी समाज को मिला। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहसिन सलीम है, सुल्तानपुर से आया हूँ। मोहसिन साहब, आप बताइए क्या सोच कर आए हैं आप यहाँ पर, आज क्या लेकर जाएंगे, कुछ ऐसा आपने सोचा है? हम लोग ये सोच के आए हैं कि एक सम्मेलन हो रहा है जहाँ पूरे भारत से ओबीसी वर्ग के लोग और हमारे नेता राहुल जी और जैसे और राज्यों के मुख्यमंत्री सब लोग होंगे, वहाँ पर उनके विचार सुनेंगे और देश में एक संदेश जाएगा। और जा भी रहा है राहुल, आपने जैसे बात किया 2024 के चुनाव में राहुल जी ने जो संविधान बचाओ का नारा दिया, जो कि हकीकत था, संविधान खतरे में है, क्योंकि ये लोग संविधान हमेशा खतरे में किए, 400 पार वाला नारा दिए थे। तो यहाँ से एक संदेश जाएगा पूरे देश को। कांग्रेस ओबीसी के लिए कर भी रही है और लगातार प्रयासरत है, और ओबीसी, एससी समाज और जो भी हाशिए पे हैं समाज, उनकी राहुल जी बात करते हैं, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। एक बुलंद आवाज़ यहाँ से जाएगी और राहुल जी के विचारों से पूरा देश सुनेगा, समझेगा। बिल्कुल, आपने सही क्या, मैं सवाल पूछ लूँ, आप कह रहे हैं कि ओबीसी की आवाज़ जाएगी। जब आपकी ये आवाज़ जाएगी तो जो भाजपा है वो साफ साफ कहेगी कि हमने तो प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी बैकवर्ड में, तब उसका क्या जवाब देंगे आप? भैया वो कन्वर्टेड है, वो रियल ओबीसी नहीं है। आपको मालूम है, ये तो ओबीसी वो जैसे होता नहीं है कि कोई गलत चरित्र जानबूझ के उसमें डाल दिया जाता है, उसी तरह ओबीसी हैं। अगर ओबीसी अगर होते, जो 90 या 97 सचिव हैं जो केंद्रीय स्तर पे सचिवालय पे, आज ये 4-5 ओबीसी है, कोई अपनी बिरादरी का इतना हास करेगा कि सबके सब स्वर्ण रख लेगा, एक बिरादरी को 4-5, मतलब कहने का मतलब 5% भी नहीं है कहीं पे। और जो भी स्कूल बंद हो रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे गेट के सामने रो रहे हैं, सब चिन्हित किए जा रहे हैं ओबीसी, एससी, जो गरीब तबका है, गरीब और रहे, ओबीसी और पिछड़ा हो जाए, एससी और पिछड़ा हो जाए, तो वो कहाँ से ओबीसी आपको दिखाई दे रहा है? कोई कार ऐसा बता दीजिए, नारा के अलावा कोई कार ऐसा बता दीजिए जो उनका ओबीसी का हो। हाँ बताइए। जो अभी आपने कहा कि ओबीसी हो के कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ये कह रहा हूँ कि भाई आपकी आज सम्मेलन होगा, बात जाएगी कि ओबीसी के लिए कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी ने किया, भाजपा पलट कर कहेगी भाई हमने तो प्रधानमंत्री हमारे। देखिए, ओबीसी वो अपने को बताते हैं और एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जितना नुकसान इन्होंने ओबीसी का इनके यानी कि कार्यकाल में हुआ है, हमको तो लगता है आज तक किसी भी कार्यकाल में इतना हाशिए पे जो है पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, एससी वर्ग कभी नहीं गया। ये सिर्फ एक मोहरा है, इनकी चाबी जो है किसी और के हाथ में है। वो समण जो है उनके हाथों से वो खेल रहे हैं, खाली इनको एक चेहरा दिया गया है, इनको आगे करके उनका जो है अधिकार जो है खत्म कर रही है। जो आपने कहा, यही क्वेश्चन करेंगे कि भाजपा ने ओबीसी चेहरा दिया है, तो लोग ऑब्जेक्शन ना कर पाए कि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है, उनका अधिकार खत्म हो रहा है, इस नाते वो चेहरा है। झूठ माने मोदी, मोदी माने झूठ, झूठ माने मोदी। अब ये इनका आप देखिए, कहते मैं चाय बेचता था, कब बेचते थे कोई नहीं पता। ये कहते हैं जिस सन में हमको डिग्री मिली, डिग्री मिलने के बाद चाय बेचता था। उस जमाने में तो राह चलते लोगों को नौकरी जरा पढ़ा लिखा होता था मिल जाती थी। ये तो झूठ के पुलंदे हैं, किस बिरादरी के हैं, किस समाज के हैं, इनको खुदे नहीं मालूम। कभी कहते हैं मैं जैविक हूँ,
मतलब सीधे इनको भगवान ने और ईश्वर ने इनको धरती पर उतार दिया है। तो इस तरह के ये बातें करते अब हैं। तो उन्होंने आपका मुद्दा जाति आरक्षण का भी ले शुरू करवा रहे हैं, जाति आरक्षण। ये कभी कुछ नहीं कराएंगे। ये सिर्फ जो है लोगों को चुनाव का प्रोपेगेंडा करते हैं, ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे। ये बिहार का चुनाव निकल जाएगा तो इनके जो मुहिम है डाउन हो जाएगी। सिर्फ चुनाव ये कोई भी ये अगर लाते हैं तो चुनाव के दृष्टिगत लाते हैं, उसके अलावा इनकी कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं। चलिए आगे ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी बात रखी, आगे भी पूछते हैं कि क्या बात है क्या। हाँ, अब अध्यक्ष जी आप ही तो मेन है, बताइए तो क्या नाम था आपका? राम कुमार यादव, कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर से। अच्छा, आपसे मैं इसलिए नहीं बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी उन्हीं के हैं। अच्छा। हमारा संदेश पहुँचाएंगे नहीं। 50 बार स्टेटमेंट दिया, आज तक कहीं दिखाई नहीं दिया, तो इससे आपका समय बर्बाद करो, अपना समय बर्बाद करो, क्या देखिए जो यादव साहब कह रहे हैं ना, ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि मीडिया का आजकल यही फेस हो गया विक्रांत, जो इनका है कि इनकी बात पहुंचाई नहीं जाएगी। इसीलिए ये मेन स्ट्रीम मीडिया में थे। 18 साल इन्होंने आपकी आवाज़ पहुंचाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ी और अपना दाव स्वतंत्र शुरू किया। 18 साल को तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। विक्रांत यादव जी, मैं भी यादव हूँ और मैं भी क्लास 1 अफसर, रिटायर फ्रॉम रेलवे, ठीक है। और कांग्रेस की नहीं, ऑल इंडिया रेलवे, कांग्रेस की जो बुनियाद कब पड़ी, बुनियाद पड़ने के पहले 1950 बाद में मैं पैदा हुआ, जब से कांग्रेस का ब्लड जोड़े मेरे रंग ब्लड में है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया। आज 2 पैसे के 2 टके के लोग, पहले टका चलता था, कौड़ी चलती थी, तो 2 टके के लोग आज जो काम किया है कांग्रेस, उसको उसके ऊपर पर्दा डालने काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन इस तरह से उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो कांग्रेस किया था उसके साथ जोड़ने का काम किया था। लेकिन ये नाम नहीं लूँगा, मौजूदा प्रधानमंत्री महोदय, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इसका कोई झूठ का पुलंदा। कहीं चुनाव आया, वहाँ मैं ये कर दिया, वहाँ कहेंगे गुजरात में मैंने कर दिया, तो उत्तर प्रदेश बाकी है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जाएंगे बिहार में, झूठ बोलेंगे। झूठ बोलने के बाद में आपने एक बहुत अच्छी बात कहा था कि आप जो है नीचे लोग, राहुल जी कहते हैं, लेकिन आप लोग कार्यकर्ता लोग जो हैं, कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल ज़मीन पर उतर चुके हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। मैं एक जिला अध्यक्ष होने का मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन ये सरकार नकम्मी है, झूठ है, बेईमान है। जब तक ये ईवीएम से चुनाव कराएंगे तब तक न आप चैलेंज कर पाएंगे, न मैं चैलेंज कर पाऊँगा। आज अगर मैनुअली चयन करा दे तो इनको, हमारे यहाँ की जनता इनको नकार चुकी है। लेकिन ये ज़बरदस्त लोग हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, न आपके न हमारे हैं। मैं वापस दोहराना चाहूँगा कि मीडिया नाम नहीं लूँगा, वो आपको पता होगा, वो उन्हीं का जो है मतलब गुल गाती रहती है। पता नहीं कितना करोड़ उस मीडिया को दे दिए हैं। अरे आप भी देश में हैं, मैं भी देश में हूँ। कोई आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं कोई नौकरी कर रहा। आज आप देखिए, ये जो है प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। एक समय था, संविधान मेरे हाथ में है, इसमें भी लिखा है कि एक समय था कि कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी, उस समय इन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल होना चाहिए, ठीक है। और कांग्रेस ने चाहे विश्व बैंक से कर्जा लिया हो, चाहे कहीं से भी कर लिया, चाहे अपने पास से, इन्होंने जो बनाने का काम किया, 1 किलोमीटर से एक प्राइमरी स्कूल आपको मिल जाए। लेकिन आज ये सरकार प्राइमरी स्कूल बंद करके मर्जिंग करने जा रही है। और सुनने में आया है कि अभी जो है एक पंचायत, नगर पंचायत में 1 स्कूल होगा। तो ये जो है वैसे जो है गरीब दलितों का, वो भी सी का निवाला जो हमें मिल रहा है, कांग्रेस जो दी थी, वो निवाला भी छीनने के कगार पर ये पहुँच गए हैं। और कहते हैं 5 किलो राशन, 5 किलो राशन आप बताइए, अभी आप फ्री में हमारा स्टेटमेंट लेंगे, हमें लाने आज मीडिया वाले से इसे, अगर यही हमको 5 रुपया दे के करना पड़ता तो इसकी औकात हमें मालूम पड़ती, ठीक है। सही बात कह रहे हैं। इसकी औकात मालूम पड़ी मीडिया क्या है। लेकिन ये 5 किलो राशन सरकार दे रही थी, कांग्रेस की दिया हुआ है। 2 रुपये किलो जो कहते हैं मतलब गेहूँ, चावल, ये सब दे रही थी। और आज ये फ्री क्यों बांट रहे हो भाई? फ्री क्यों बांट रहे हो? किसका बांट रहे हो आप? GST लगा दिए, BST दुनिया भर के लगा दिए हैं। तो इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा
अगर हो सके तो ये संदेश आप लोग पहुंचाइए कि ये बेईमानी करना बंद करें, ABS से चुनाव कराना बंद करें, मैनुअली चुनाव कराने का काम करें, तब इन अपनी औकात में आएंगे। ये कहाँ है और कांग्रेस पार्टी कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वैसे मैं स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। धन्यवाद, गरीबों का खून चूसना। धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए हैं और ये भागीदारी न्याय से क्या समझ रहे हैं आप? सर जी, मैं हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ विधानसभा नांगल चौधरी से आए हैं। और सर, भागीदारी न्याय का मतलब ये हुआ कि जो OBC के जो हक है, जातिगत जनगणना जिसके लिए राहुल गांधी को श्रेय जाता है इस देश के अंदर, जातिगत जो जनगणना हुई है वो राहुल गांधी जी की देन है। और न्याय सम्मेलन जो हमारी इस पार्टी का मेन मकसद क्या है कि OBC का जितनी उसकी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। और ये युवाओं को OBC के हकों को दिलाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, जब उनका हमारे प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का आता है तो NFS लिखा जाता है। NFS का क्या मतलब? नॉट फिट सूटेबल, कि सूटेबल ही नहीं है। OBC का कोई आदमी नहीं, SC का नहीं, ST का नहीं। तो क्यों नहीं है जब इस देश के अंदर 90% हमारी आबादी है? क्योंकि हम रिटर्न में अच्छे ले आएंगे पर इंटरव्यू में हमारे नंबर नहीं आएंगे जब हम NFS हो जाते हैं। एक चीज़ बताइए, हमने लोगों से ही पूछ रहे हैं कि आज 25 तारीख है, आज आपका सम्मेलन होगा, राहुल जी यहाँ पे बात करेंगे। जब ये बात मीडिया पे जाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाएगी और तो भाजपा से होगा तो वो कहेंगे कि भाई हमने तो सबसे बड़ा, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही OBC से आ रहे तो भागीदारी तो हमसे ज़्यादा दे रहे हैं। सर जी, मेन स्ट्रीम मीडिया होती क्या चीज़ है? मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मानता हूँ जो निष्पक्ष होती है, वही मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, ना कि ये जो चैनल है तो व्यापारियों के चैनल। सर, हरियाणा में जी न्यूज़ सुभाष चंद्रा, उसका जी न्यूज़ है, और अंबानी जी का न्यूज़ 18 है, अडानी का NDTV, रिपब्लिक है, ये सारे तो व्यापारियों के हैं, तो वो तो उनकी बात बोलेंगे सर। वो कौन से मेन स्ट्रीम हो गए? आप जैसे निष्पक्ष आदमी जो किसी के दबाव में काम नहीं करे, पत्रकार का मतलब लोकतंत्र के अंदर जो 4 स्तंभ होते हैं उनमें एक पत्रकार एक देश की सबसे बड़ी आवाज़ होती है। पर जब वो मेन स्ट्रीम तो आप लोग हैं जो आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, वो लोग मेन स्ट्रीम नहीं है, वो तो मोदी के नुमाइंदे। मोदी उनको पैसे कमा के देता है, तो वो कैसे उनकी बात उठाएंगे सर? आप बताइए सर। और देखिएगा, स्वतंत्र आप लोगों की आवाज़ आएगी हमारे। चलिए, ये कहाँ से आए थे आप? हरियाणा से सर, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। चलिए, शुक्रिया। ये दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है, 25 तारीख है। आज भागीदारी न्याय सम्मेलन कांग्रेस करा रही है, OBC का नेतृत्व। इसका क्या मतलब है, क्या समझाना चाह रही है? कोशिश तो यही है कांग्रेस की कि देश भर में जो OBC समाज है उसको एकजुट किया जाए। और जिस तरीके से राहुल गांधी पिछड़े दलितों, आदिवासियों, OBC की बात करते हैं बार बार, उसको लेकर के अब कांग्रेस नेतृत्व आगे बढ़ना चाहता। कांग्रेस के ऊपर जो कहा जाता था कि कांग्रेस से ये लोग, ये पक्ष नाराज हो गए थे और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ चले गए थे। कांग्रेस अब देश भर में इस तरीके के सम्मेलन करवा करके इन वर्ग को अपने साथ वापस लाना चाहती है। राहुल गांधी को इसका फायदा 2024 के चुनाव में भी दिखाई दिया, कांग्रेस पार्टी को दिखाई दिया, जब बीजेपी को अपने सबसे कमजोर प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को तीसरी बार में लेकर आए। तो अब उन्हें लगता है कि अगले चुनाव तक अगर हम इन वर्गों पर ध्यान देंगे, इनकी बातों को आगे रखेंगे, तो निश्चित तौर पर अपनी पार्टी को मजबूत कर सकेंगे। और उसी दिशा में कांग्रेस ये देश भर में अपना सम्मेलन कर रही है। इसका असर कुछ बिहार चुनाव से भी देखा? देखिए, बिहार में भी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस वहां पर भी अपने को मजबूत करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर इनका असर वहां पर भी दिखाई देगा, बिहार के चुनाव में भी। और कांग्रेस की कोशिश यही है कि OBC वर्ग को अपने साथ ज्यादा जोड़ा जा सके। जी हाँ, कांग्रेस की कोशिश है कि OBC वर्ग को अपने साथ ज्यादा जोड़ा जा सके। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप लोग वो सुन लीजिए। मोदी जी कहते हैं हिंदू इंडिया, हिंदू इंडिया कहते हैं। 50% हिंदू तो आप हो। अगर हिंदू इंडिया है और 50% आप हो, तो मीडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी क्यों नहीं है? औरत क्यों नहीं है? मीडिया के एंकर्स की लिस्ट निकालो, OBC नाम दिखा दो मुझे, कहां है? बड़े बड़े पत्रकारों के नाम निकालो, OBC कहां है, कौन है वहां पे?
अदानी ओबीसी है क्या? आपकी पूरी की पूरी जमीन उसको दी जा रही है, पूरी की पूरी आपकी जमीन ओबीसी दलित आदिवासियों की जमीन छीन छीन कर अदानी को दी जा रही है, अंबानी को दी जा रही है, टाटा को दी जा रही है, इन लोगों को दी जा रही है। इनके सिस्टम में कोई ओबीसी है ही नहीं, दलित है ही नहीं, आदिवासी है ही नहीं। तो इसलिए हमने कहा है सबसे पहले जहां भी हमारी सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई होगा। हमें पता लगाना है ओबीसी कितने हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, कितनी भागीदारी है, कितना पैसा है, ये हम सब जानना चाहते हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं अंग्रेजी को हम हिंदुस्तान से मिटा देंगे। नहीं, मगर आप उनसे एक बात पूछिए, आप अंग्रेजी मिटाना चाहते हो मगर आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? आपके बच्चे क्या लंदन में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं, वहां क्या हिंदी में पढ़ते हैं वो? नहीं। तो रीजनल लैंग्वेज, रीजनल भाषा, हिंदी, तमिल, ये सब जरूरी हैं। बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा, ये सब जरूरी हैं, मगर उसके बिल्कुल साइड में अंग्रेजी भी जरूरी है। कहां से आ रहे हैं आप? आदमपुर से। किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? रैली में आए हैं, चलो ठीक। तो देखिए अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आए हैं और इसीलिए स्वतंत्र में पहुंचा, क्योंकि बात ओबीसी की हो रही थी, बात एक वर्ग की हो रही थी, बात भागीदारी न्याय की हो रही थी। तो यहाँ पर लोग किस लिए आए हैं, राहुल गांधी का ये संदेश क्या उनके अंदर लोगों तक पहुंचेगा, ये भी देखना होगा। तो हमारे साथ विक्रांत कुछ और कहना चाहेंगे? बस हजरत साहब, कांग्रेस जिस तरीके से ये कोशिश कर रही है, बस ये कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर, क्योंकि आपने बहुत ठीक सवाल जब पूछ रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, लेकिन अब कार्यकर्ताओं में भी एक जोश आने लगा है पिछले नतीजों के बाद से, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि अगर हम मजबूती से लड़े तो इस सरकार को चुनौती दी जा सकती है। तो देखना होगा कि इस तरीके का प्रदर्शन उनका अगले चुनाव में रहता है। क्योंकि विक्रांत हम ये भी दिखाते कि जैसे कि हम लोग दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं, तो आज भी लोग कांग्रेस को याद करते हैं, आज भी इंदिरा गांधी को याद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इंदिरा गांधी ने बसाया था और अब की सरकार हमें उजाड़ रही है। तो कांग्रेस को चाहने वाले, आप देखिए देश के हर जिले में कांग्रेस का कोई ना कोई झंडा उठाने वाला मिल जाएगा। बस वो अपने घर बैठ गया था, जरूरत कांग्रेस को है कि उनको घरों से निकाल कर सड़क पर ले आए। जी हाँ, कांग्रेस को जरूरत है कि वो उनको घरों से निकाल के सड़क पर ले आए, और लेकिन स्वतंत्र आपको सड़क पर और लोगों की आवाज के साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंसान की आवाज जाए, हर वर्ग की आवाज जाए, सब तक पहुंचे, और सही खबर, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो लोगों तक पहुंचे, जन तक पहुंचे। इसीलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। हमको इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात किसी और गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।